हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको जनसंचार की विधाओं का चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए जाएंगे। इससे पहले आपको जो पहली वीडियो गई थी जनसंचार की विधाएं, और उसमें आपको बताया गया था कि जनसंचार की विधाएं जो है उनको चैप्टर में डिवाइड करके आपके लिए वीडियो बनाई गई है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। पहली वीडियो में संचार और जनसंचार दोनों के बारे में बताया गया था। अभी हमारा है चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में जो है हमने क्या लिया है, प्रिंट माध्यम, कि प्रिंट माध्यम क्या होता है, और इसके साथ ही है हमारा समाचार और संपादकीय। इसके क्वेश्चन आंसर आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था प्रिंट मीडिया से क्या आशय है, मतलब प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं या प्रिंट मीडिया का क्या अर्थ है। उसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। जो उसके प्रकार होते हैं, कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में उसके नाम बताने हैं। अब देखिए, उत्तर है इसका, प्रिंट मीडिया का आशय है छपाई करने वाले संचार माध्यम। मतलब छपाई करने वाले, मतलब जो प्रिंट होते हैं, जैसे कि अखबार वगैरह हो गए, पत्रकारिता है, पुस्तक हैं, किताबें हो गई हमारी, और जो विज्ञापन आदि हो गए, वो सब हमारे प्रिंट मीडिया के साधन होते हैं। अब देखिए, छपाई करने वाले संचार माध्यम प्रिंट मीडिया कहलाते हैं। इसे मुद्रण माध्यम भी कह सकते हैं। इसे और क्या कहा जा सकता है, कहते हैं प्रिंट मीडिया को मुद्रण माध्यम भी कहते हैं। इसके कुछ रूप निम्नलिखित हैं। ये कौन कौन से हैं इसके रूप, देखिए। पहला है समाचार पत्र, मतलब छपा हुआ होगा जिसको हम मिटा नहीं सकते हैं ना, लिखा हुआ होता है तो हम पढ़ सकते हैं कभी भी। पत्रिकाएं, जो पुस्तकें होती हैं, कहानी किताब की जो पुस्तकें होती हैं वो गई हमारी पत्रिकाएं। और इसके अलावा हो गई पुस्तकें जो हम पढ़ते हैं, कोई भी पुस्तक आ जाती है इसमें, सभी प्रकार की पुस्तक आ जाएंगी। फिर है इश्तिहार, मतलब विज्ञापन आदि। ये सब जो है हमारे प्रिंट मीडिया के साधन हैं। इसे प्रिंट मीडिया को क्वेश्चन आ जाए अगर हमारा वेरी शॉर्ट में एमसीक्यू करके आ जाए कि प्रिंट मीडिया को और क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, मुद्रण माध्यम। और प्रिंट मीडिया का क्या अर्थ है, छपाई करने वाले संचार माध्यम। आगे आपको समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार का सबसे पुराना, महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक विस्तृत माध्यम कौन सा है, कि अथवा, और इसमें दे दिया अथवा करके, किन्हीं दो मुद्रित माध्यमों के नाम लिखिए। कि या तो हो गया सबसे पुराना और महत्वपूर्ण माध्यम कौन सा है, और एक आ गया दो मुद्रित माध्यमों के नाम बताइए। तो पहला है समाचार पत्र। देखिए, समाचार पत्र जो है हमारा बहुत पुराना हो गया। और पत्रिका, और जो किताबें होती हैं, ये समाचार पत्र और पत्रिका, समाचार पत्र मतलब अखबार, और पत्रिका माने किताबें, ये दो माध्यम ऐसे हैं, छपाई के दो माध्यम ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं और महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और बहुत अधिक विस्तृत रूप में फैले हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समाचार पत्र के कार्य को कितने और कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है, कि जो समाचार पत्र हैं उसके जो कार्य होते हैं उनको कितने और कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। तो देखिए इसका उत्तर, समाचार पत्र के कार्यों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। कि 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में। तो कौन कौन से हैं, देखिए। सबसे पहले है समाचारों को संकलित करना। पहले हम क्या करेंगे, समाचारों को संकलित करेंगे, इकट्ठा करेंगे। फिर संपादन करना, फिर मुद्रण तथा प्रसारण करना। कि पहले हमने क्या करा, समाचारों को संकलित किया, फिर संपादन करना, फिर उसके बाद है मुद्रण तथा प्रसारण, मतलब छापना और उसे प्रसारित करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ। जो पत्रकारिता शब्द है उसकी शुरुआत, आरंभ मतलब शुरुआत, कौन सी विधा से हुई। आजकल इसका व्याप कितना है, कि आजकल वो कितने बढ़ गया है। तो देखिए उत्तर, पत्रकारिता शब्द का आरंभ समाचार पत्र और पत्रिकाओं से हुआ। पत्रकारिता का शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई थी, समाचार पत्र और पत्रिकाओं से। आजकल रेडियो
दूरदर्शन तथा नेट समाचार भी इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब आजकल कितना बढ़ गया है, आजकल इसमें रेडियो को भी, दूरदर्शन को भी तथा नेट समाचार भी इसी में शामिल हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचारों को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है? जो समाचारों को संकलित करता है उसको किस नाम से पुकारते हैं? उत्तर है संवाददाता के नाम से। ये हमारा एमसीक्यू में बन के आ सकता है और वन वर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो जो है संवाददाता के नाम से, जो समाचारों को संकलित करेगा वो संवाददाता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचारों को छपने योग्य बनाने वाले विभाग का नाम लिखिए। जो समाचारों को है, कोई भी न्यूज़ हो गई, उसको छपने योग्य बनाने के लिए वाला जो विभाग होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है, उत्तर देखिए क्या है नाम उसका? संपादकीय विभाग। जो संपादकीय विभाग है वो समाचारों को छपने के योग्य बनाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छापे खाने का आविष्कारक कौन था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छापे खाने का आविष्कारक कौन था? मतलब छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए उत्तर, जर्मनी के जोहानिस गुटेनबर्ग ने इसका छापे खाने का आविष्कार किया था। किसने किया था? जर्मनी के जोहानिस गुटेनबर्ग। इसमें जब हमारा एमसीक्यू में आता है तो कई बार ये आता है जर्मनी के गुटेनबर्ग, तो भी हमें मार्क्स मिल जाते हैं। अगर एमसीक्यू में जोहानिस गुटेनबर्ग खाली गुटेनबर्ग है तो हमें पूरा नाम याद करना पड़ेगा कि जोहानिस गुटेनबर्ग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब, कहाँ से और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? कि मतलब जो हमारा हिंदी का पहला समाचार पत्र है, कब मतलब कौन से सन में हुआ था, फिर कहाँ से हुआ था, कौन से शहर से हुआ था, कौन सी जगह से हुआ था और किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में मिले हुए हैं, 3 अलग अलग बनकर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सी भाषा का है? ध्यान रखना हिंदी का है ये पहला समाचार पत्र। 1826 ईस्वी में, मतलब कब हुआ था? 1826 ईस्वी में। और किसके? पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा। और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। तो देखिए अगर खाली हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया था, तो 1826 में। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी से पहले कौन कौन से प्रमुख पत्रकार हुए? जब हमें आज़ादी मिली थी तो उससे पहले कौन कौन से पत्रकार थे, तो उनके नाम देने हैं। देखिए उत्तर, आज़ादी से पहले के प्रमुख पत्रकार निम्नलिखित हैं। कि जो आज़ादी से पहले के पत्रकार हैं वो कौन कौन से थे? देखिए सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, फिर है मदन मोहन मालवीय। ये हमारे आज़ादी से पहले के पत्रकार थे। कौन कौन से थे? देखिए पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। अब इसके अलावा देखिए कुछ अन्य नाम इस प्रकार है, मतलब जिनके नाम बहुत कम लोग जानते हैं। तो दूसरे नाम कौन से थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। देखिए इनका नाम नहीं सुना होगा, ये हो गए गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त। अब यहाँ पर है कुछ नाम लिखने के लिए आएंगे, तो इनमें से कोई भी हम नाम 4 नाम 5 नाम हम लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज़ादी से पूर्व के प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के नाम लिखे। जो आज़ादी से पहले, पूर्व मतलब आज़ादी से पहले के जो कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाएं थी उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए उत्तर है इसमें कौन कौन से हैं? केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, करमवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत आदि। तो इनमें से हम कोई भी 5 नाम लिख सकते हैं। 5 नाम लिखने पर हमें मार्क्स मिल जाएंगे अगर हमारा वेरी शॉर्ट में आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज़ादी के दौरान और बाद में, मतलब आज़ादी के दौरान मतलब आज़ादी के समय और बाद में
जिस समय में आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, मतलब हो गया यहाँ पे आज़ादी के दौरान जिस समय हम आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और बाद में पत्रकारिता का लक्ष्य क्या रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। देखिए उत्तर, आज़ादी के आंदोलन के दौरान, मतलब जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उस समय भारतीय पत्रकारिता का एक ही लक्ष्य था कि केवल उस समय जब आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही थी तो उस समय के भारतीय पत्रकारिता, मतलब जो भारतीय पत्रकार थे उनका केवल एक ही लक्ष्य था, पत्रकारिता का क्या एक ही लक्ष्य था? स्वाधीनता प्राप्ति और राष्ट्र निर्माण, कि हमें स्वाधीनता मिलनी चाहिए, मतलब स्वाधीनता प्राप्ति मतलब हमें स्वाधीन हो जाए हम और राष्ट्र का निर्माण हो जाए। ये हमारा जो है लक्ष्य था कि क्या किस समय लक्ष्य था ये हमें? आज़ादी के समय, जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो उस समय पत्रकारिता का लक्ष्य था स्वाधीनता प्राप्ति और राष्ट्र निर्माण। क्या लक्ष्य था? स्वाधीनता प्राप्ति और राष्ट्र निर्माण। अब देखिए यह लक्ष्य आज़ादी पाने के 2 दशकों तक भी बना रहा, मतलब जब हमें आज़ादी मिल गई थी तो उसके कुछ समय तक ये बना रहा, 2 दशकों तक भी बना रहा। उसके पश्चात पत्रकारिता का लक्ष्य धन कमाना अर्थात व्यवसाय करना हो गया। और 2 दशकों के बाद क्या हो गया? पत्रकारिता का लक्ष्य धन कमाना, कि सिर्फ हमें पैसे कमाना है और एक व्यवसाय ही बनकर रह गया, एक बिजनेस के तौर पर बनकर ही पत्रकारिता रह गई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज़ादी के बाद की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं और पत्रकारों के नाम लिखिए। पहले तो हमारा क्या था? वो आज़ादी से पूर्व के थे, मतलब आज़ादी से पहले थे, और ये आज़ादी के बाद की जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और पत्रकारों के नाम लिखने हैं। अब देखिए आज़ादी के बाद के प्रमुख पत्र कौन कौन से थे? तो उत्तर है आज़ादी के बाद के प्रमुख पत्र निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, हिंदुस्तान, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण। ये तो गए हमारे ये हमारे पत्र हो गए। उसके बाद है हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं इस प्रकार हैं। ये क्या थे ऊपर के? पहले ये हिंदुस्तान और जो राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, ये हमारे पत्र हो गए। फिर उसके बाद आ गया देखिए हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? पत्रिकाएं मतलब पुस्तकें, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे, आउटलुक आदि, ये जो है हमारी पत्रिकाएं थी। फिर जो है इसके बाद देखिए हिंदी के प्रमुख पत्रकार निम्नलिखित हैं। इन्होंने पूछा था कि पत्रकारों के नाम भी पूछे थे आज़ादी के बाद के, तो कौन कौन से हो गए? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। क्या नाम है इनका? देखिए सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर और प्रभाष जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और सुरेंद्र प्रताप सिंह। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का ये चैप्टर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है हिंदी में प्रकाशित होने वाले 2 दैनिक समाचार पत्रों तथा 2 समाचार केंद्रित पत्रिकाओं के नाम लिखिए। 2 दैनिक समाचार पत्र, मतलब दैनिक मतलब जो रोज छपते हैं, और जो है 2 कैसे चाहिए इसमें नाम? समाचार केंद्रित पत्रिकाओं के नाम जिनमें समाचार भी होते हैं। अब देखिए उत्तर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर। ये जो हो गए दैनिक लग गया तो मतलब रोज छपते हैं, तो दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर कैसे समाचार पत्र हो गए? हमारे दैनिक समाचार पत्र हो गए। फिर उसके बाद समाचार केंद्रित पत्रिकाएं कौन कौन सी होगी? देखिए इंडिया टुडे हो गई, 5 जन्य हो गया और आउटलुक। आशा है आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।